ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है और इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता की पूजा करने का विधान है। इस दिन धरती पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए हर किसी को पूर्णिमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत वर्षा होती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को गाय के दूध से बनी खीर को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और अगले दिन उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से खीर में अमृत समा जाता है और फिर अगले दिन उसका सेवन करने से सभी प्रकार के शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा के अशुभ प्रभाव हो, उन लोगों को खास तौर पर शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर अगले दिन उसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगर रात भर चंद्रमा की रोशनी में खीर ना रख पाए तो जितनी देर तक भी आपके लिए संभव हो उतनी देर के लिए भी आप खीर रख सकते हैं। अगर खुली छत में खीर रखना आपके लिए पॉसिबल ना हो तो आप घर के बालकनी में या जहाँ पर से भी चंद्रमा की रोशनी खिड़की आदि से अंदर आ रही हो, वहाँ पर भी आप इस खीर को रख सकते हैं। खीर को पतली महीन जाली से ढककर रखें तो ज्यादा सही होगा। शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जी धरती पर आकर घर घर में घूमती हैं और यह देखती है कि कौन भक्त उनकी सच्चे मन से सेवा कर रहा है, कौन उनकी पूजा कर रहा है। फिर उसी घर में उनका अस्थायी वास हो जाता है। जिस घर में सच्चे मन से पूर्ण विश्वास से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ऐसे में शरद पूर्णिमा को जागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। जागर अर्थात कौन जाग रहा है। मान्यता है कि मध्य रात्रि के समय माता लक्ष्मी जी धरती पर आती है, इसलिए यदि हो सके तो शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करना चाहिए, नहीं तो विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्र देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए और संपूर्ण पूजा विधि के साथ ही आप जानेंगे इस दिन से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पुराणों में पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाकर दिव्य प्रेम का नृत्य किया था। शरद पूर्णिमा के दिन भक्तों को प्रातः काल हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद शरद पूर्णिमा के व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। आज के दिन हो सके तो पवित्र गंगा जी में या फिर किसी भी पवित्र सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। घर पर ही माँ गंगा का ध्यान करें। ऐसा करने से गंगा जी में स्नान करने का पुण्य घर पर ही मिल जाता है। इसके बाद आप एक चौकी पर कलश की स्थापना करें। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लेने के बाद उस संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित करते। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान का, माँ लक्ष्मी जी का, चंद्र देवता का और भगवान शिव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। कथा कहानियां भी सुनी जाती हैं। सबसे पहले आप भगवान को धूप दीप जलाकर पूजन करें, मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु के और महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करके आपको सुबह के समय अगर समय हो तो व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, नहीं तो शाम को आपको कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दिन के समय किया जाता है। शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक कथा पढ़ लेनी चाहिए। दिन भर उपवास रखें और उपवास रखने के बाद शाम को चंद्रोदय से पहले आपको एक बार फिर से स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। फिर गाय के दूध से बनी खीर तैयार करें। शाम को आप भोग में भगवान को पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। चंद्र देवता को खीर का भोग लगाया जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। ऐसे में शाम को खीर बनाने के बाद आप चंद्र देवता को भोग लगाएं और उसके बाद बची हुई खीर को आप कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखें। जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन्हें आज के दिन इसी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। कुछ लोग तो पूर्णिमा की रात को ही अन्न ग्रहण कर लेते हैं, खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो वहीं कुछ लोग पूर्णिमा की रात को किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करते, केवल मौसमी फलों का या ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं और अगले दिन ही खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपने पहली बार जिस भी नियम का पालन किया है उसी नियम का पालन आपको आज भी करना चाहिए। अगले दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण अवश्य ही करना चाहिए। घर में महालक्ष्मी जी का अस्थायी वास होने के लिए घर में साफ सफाई रखें।
आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 11 या उससे अधिक भी दीप आप जला सकते हैं। आज के दिन आपके घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो रात के समय आप अंधेरी सुनसान जगह में, आसपास मंदिरों में, अपने घर के मुख्य द्वार पर पवित्र पौधे के नीचे तुलसी जी में एक दीपक अवश्य जलाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी आज के दिन जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण को हो सके तो नए वस्त्र आभूषण अर्पित करें और उन्हें नई बांसुरी और मोर पंख अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं हो तो ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन आप सुबह या शाम किसी भी समय कौड़ियों की पूजा करें। आपके पास यदि कौड़ियाँ पहले से है तो आप उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। अगर कौड़ियाँ नहीं है तो आज ही आप कौड़ियाँ खरीद कर लाएं और उनकी पूजा करें। 5 या 7 कौड़ियाँ आप महालक्ष्मी जी के समक्ष रखें और उन्हीं की पूजा करें। फिर उन कौड़ियों को आप लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन में बरकत भी होती है। दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके पास है तो आज के दिन उनकी भी पूजा आपको करनी चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण भी बांधना चाहिए। सुबह के समय तोरण बांधने से घर की खुशियों को नजर नहीं लगती, परिवार के सदस्यों को नजर नहीं लगती। जिस घर के सदस्य अक्सर बीमार रहते हो, खास तौर पर उनके घर में आज के दिन शरद पूर्णिमा की खीर जरूर बननी चाहिए और उसका सेवन परिवार के हर सदस्य को करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सफेद रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए, जैसे कि दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या दही, घी, शक्कर आदि भी आप दान कर सकते हैं। सफेद वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा मौसमी वस्त्रों का छतरी, जूते, चप्पल आदि का दान भी करना शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा यानी कि अश्विन पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी छोटी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और उसका कोई उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। अश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसी पीढ़ी पर बैठने को कहा जिस पर उसने अपने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने को हुई तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि बहन, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो यह बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन मैं क्या बताऊं, ये तो पहले से ही मृत था, वे तो तेरी पुण्य से जीवित हुआ है, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा ही व्रत करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वे पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा से ही विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए यह व्रत प्रारंभ कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते। अब आइए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। क्योंकि उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 17 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रही है, यानी कि सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विराजमान रहेगी। तो 17 अक्टूबर गुरुवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा और इस दिन आप सारा दिन उपवास रखकर शाम के समय चंद्रोदय होने पर पूर्णिमा व्रत का पालना भी करेंगे। 17 अक्टूबर को भले ही जिस समय चंद्रोदय होगा उस समय तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी व्रत का पालना आपको चंद्रोदय होने के बाद ही करना होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:10 पर
सूर्यास्त शाम 5:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:04 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 2:14 से 3:38 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो कोजागरा पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा की पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त में, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर को सुबह 5:08 से 5:08 से 6:20 तक रहेगा। बुधवार के दिन यदि आपने रात में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी है तो आप इस समय पूजा करने के बाद खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:49 से 7:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहेगा और गोधूली बेला शाम 5:49 से 6:14 तक रहेगी। अब ऐसे में एक प्रश्न उन तमाम भक्तों के मन में जरूर होगा जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो ऐसे में यदि बुधवार की रात को आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रखेंगे तो पहले दिन सुबह सुबह आप उस खीर का सेवन नहीं कर सकते क्योंकि आपने व्रत रखा है। ऐसे में आपके लिए एक उपाय है, आप बुधवार की रात को चंद्रमा की रोशनी में कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई जैसे बर्फी या पाक आदि बनाकर रख लें और इसके अलावा आप दही में शक्कर मिलाकर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर के लिए उस दही को भी रख सकते हैं, जिसका सेवन आप अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद कर सकते हैं क्योंकि व्रत में दूध से बनी मिठाई या फिर दही का सेवन किया जाता है। 17 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:50 पर। तो शाम की पूजा आप इस समय के बाद से तुरंत कर लें और ध्यान रखिएगा क्योंकि इस समय तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए व्रत पालना करते समय आप देर ना लगाएं और यदि हो सके तो इस समय के आसपास भी आप थोड़ी ही देर के लिए ही सही खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा होता है, तो विधि विधान से चंद्र देवता की पूजा करें। यदि आसपास में बादल होने के कारण चंद्रमा ना दिखाई दे तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की ही पूजा करके व्रत का पालना कर लेना चाहिए। इस दिन भूल से भी लहसुन प्याज का या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और यदि हो सके तो सभी भक्तों को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी इस दिन दोपहर के समय अवश्य करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो।